आज बच्चों हम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटेंस के भाग। सेंटेंस को सबसे पहले दो भागों में बांटा जाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पर फिर सब्जेक्ट को, ये जो मैंने एक चित्र बनाया है इसमें देखें, क्वालिफायर और मेन वर्ड दो भागों में इसको चेंज किया। फिर क्वालिफायर के फिर तीन भाग हुए, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। इस तरह से ये चार भाग हो गए सब्जेक्ट के, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज और मेन वर्ड। इस तरह से सब्जेक्ट के चार भाग हो गए। इसी तरह से प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को पहले तीन भागों में बांटा, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। यहाँ पर वर्ब के दो भाग, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में सभी वे वर्ब आते हैं जो सहायक क्रियाओं के रूप में यूज होते हैं, और मेन वर्ब में वो सभी वर्ब आते हैं जो मुख्य क्रिया के रूप में यूज होते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के दो भाग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सभी प्रोनाउन से बने हुए ऑब्जेक्ट होते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सभी सब्जेक्ट जितनी भी वस्तुएं हैं वो या नाउन से बने हुए ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। फिर आता है कंप्लीमेंट। तो नीचे देखिए, कंप्लीमेंट में जीरंट, इन्फिनेटिव, नाउन, नाउन फ्रेज, अदर कंप्लीमेंट्स, ये सभी कंप्लीमेंट में आते हैं। जीरंट ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है और जीरंट कंप्लीमेंट के रूप में भी आता है। इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है और इन्फिनेटिव कंप्लीमेंट के रूप में भी आता है। नाउन और नाउन फ्रेज और इसके अलावा अदर कंप्लीमेंट्स भी जो किसी भी सेंटेंस के अर्थ को पूरा करते हैं, वो सभी वर्ड्स कंप्लीमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ये एक चार्ट के द्वारा मैंने आपको बताया है। अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल के द्वारा और यहाँ सेंटेंस को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के दो भाग किए गए, जैसे एग्जाम्पल दिया है, सोहन रीड्स। सोहन सब्जेक्ट है और रीड्स रामायण ये प्रीडिकेट है। ऐसे सीता टीचेस हर ब्रदर। सीता सब्जेक्ट है और टीचेस हर ब्रदर इसका प्रेडिकेट है। छोटे से छोटा सेंटेंस हो उसमें भी दोनों चीज़ें होंगी। वर्ड्स फ्लाई, तो यहाँ पर वर्ड्स सब्जेक्ट है और फ्लाई प्रेडिकेट है। ऐसी गुड बॉयज ओबे देयर पेरेंट्स, तो ओबे देयर पेरेंट्स यानी वर्ब के बाद का जो भाग है वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, और उससे पहले गुड बॉय जो है वो सब्जेक्ट है। इसी प्रकार ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें भी यू ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है। ये सब्जेक्ट का कार्य करता है। यू कौन करेगा इस काम के लिए? यू करेगा, इसलिए ये सब्जेक्ट होगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें सब्जेक्ट के दो भाग हुए, क्वालिफायर और हेड वर्ड। उसके बाद प्रेडिकेट। द सन राइजेस, इसका मतलब क्या है? द क्वालिफायर हो गया और सन हेड वर्ड हो गया, राइजेस प्रेडिकेट हो गया। फ्यू पीपल अटेंडेड देयर, तो फ्यू क्वालिफायर और पीपल हेड वर्ड और अटेंडेड देयर ये प्रेडिकेट हो गया। ए बॉय, यहाँ पर ए क्वालिफायर है और बॉय हेड वर्ड है। इसी तरह से अगले एग्जाम्पल में डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड इन तीन भागों में बांटा गया।
सब्जेक्ट को और दूसरा प्रेडिकेट। यहाँ देखेंगे ए डिटरमाइनर है, जेंटल एडजेक्टिव है, मैन हेडवर्ड है, प्रेडिकेट कम्स है। इसी तरह से एन ओल्ड लेडी क्राइड, तो एन डिटरमाइनर हो गया, ओल्ड एडजेक्टिव हो गया, लेडी हेडवर्ड हो गया और क्राइड प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके बाद इसी सब्जेक्ट को हम 4 भागों में बांटते हैं: डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिवल फ्रीज और प्रेडिकेट। देखेंगे ए ब्लैक कैट विद ब्लू आइज जंप्ड। यहाँ हम देख रहे हैं ए डिटरमाइनर है, ब्लैक एडजेक्टिव है, हेडवर्ड कैट हो गया और सब्जेक्टिव जो एडजेक्टिवल फ्रेज है वो आपका विद ब्लू आइज हो गया और प्रेडिकेट जंप हो गया। इस तरह से हमने सब्जेक्ट को 4 भागों में बांटा। इसी तरह से अगले में द नॉटी बॉय इन वाइट शर्ट हुटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि द डिटरमाइनर हो गया, नॉटी एडजेक्टिव हो गया, बॉय हेडवर्ड हो गया और इन वाइट शर्ट ये एडजेक्टिव फ्रीज हो गया। इसके बाद लूटेड प्रेडिकेट हो गया। इस तरह से और भी एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है, इसके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं जहाँ पर कोई मेन सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे इट से बनने वाले, देयर से बनने वाले, जीरंड और इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट सब्जेक्ट है, इज़ वेरी कोल्ड ये प्रेडिकेट हो गया। देयर सब्जेक्ट है, आर 53 इन द गार्डन, तो ये 53 इन द गार्डन ये प्रेडिकेट हो गया और देयर आपका सब्जेक्ट हो गया। ऐसे स्मोकिंग ये जीरंड है लेकिन पहले यूज हुआ है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग जो है वो सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से टू एरर और टू फॉरगिव ये दोनों इन्फिनेटिव हैं और यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए। इसी तरह से जो ऊपर एग्जाम्पल दिए हैं इसी के आधार पर हम एक एक्सरसाइज यहाँ आपको दे रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हेडवर्ड, क्वालिफायर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मीन्स जो सब्जेक्ट के 4 भाग दिए हुए हैं उन 4 भागों को आप यहाँ पर एक टेबल के रूप में बनाएंगे और उसके बाद प्रेडिकेट। तो यहाँ दिया है माई ओल्ड बुक्स आर ऑल सोल्ड। अब यहाँ पर माई डिटरमाइनर हो गया, ओल्ड एडजेक्टिव हो गया और बुक्स सब्जेक्ट हो गया, हेडवर्ड हो गया यानी आर ऑल सोल्ड ये प्रेडिकेट हो गया। तो चारों चीज़ें किसी एक में हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन 4 आप कॉलम बनाएंगे और चारों में अलग अलग लिखते जाएंगे, किसी एक में नहीं है उसमें आप डैश लगा देंगे और इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप इसको करके कॉपी पर दिखाइए।